नमस्कार साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है वर्णमाला का, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे र के प्रकार। र के प्रकार, सॉरी 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 फॉर दिस। र के प्रकार। र के मेनली 4 प्रकार होते हैं। जैसे मान लिया आपका हो जाएगा, एक आपका लिख के आपको बताते हैं, हम अच्छे समझाते हैं, कृपा। दूसरा हो जाएगा आपका मात्रा। तीसरा हो जाएगा आपका कर्म। इसी में आपको बताएंगे र मतलब कौन छोटा रहा है, कौन बड़ा रहा है। और चौथा मानिए आपका एक हो जाएगा ट्रक। इस तरह से चारों को हम अच्छे से समझते हैं कौन क्या है। तो इसमें जो ऋषि वाला र आता है, ऋषि वाला र, ये आपका कृपा में यूज किया जाता है। इसमें कृपा में स्वर वाला ये आपका है। इसमें स्वर वाला र है, ये स्वर में आता है ना री, स्वर वाला। और आपका सेकेंड वाला जो हो जाएगा मात्रा। देखिए इसमें जो ट्रिक है हमारे, जैसे मानिए हल्का चीज़ हो गया ना, उसको हम लोग अपने सर पे लेके चल देंगे। कहीं भी जाना हो सर पे लेके चल देंगे। लेकिन जो भारी होता है वो हम सर पे लेके नहीं जा पाते हैं, वो हमारे नीचे लेके चलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, ये मात्रा आपका कर्म कर्म दिया है ना, तो ये जो अंडरलाइन के ऊपर है, जो लाइन के ऊपर है, उसको हम लोग छोटा र के रूप में यूज करते हैं। इसको हम छोटा र मानते हैं, छोटा वाला र, छोटा र। और ट्रक, ट्रक मानिए आपका ये नीचे है, तो ये आपका बड़ा र हो जाएगा, बड़ा र, बड़ा वाला, बड़ा र। और ये आपका, ये भी बड़ा र में आ जाएगा आपका मात्रा, बड़ा र। आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह समझ में आ गया होगा कि कौन छोटा रहा है, कौन बड़ा रहा है। पूरा क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ हल्का होती है उसको हम लोग, जो छोटा होता है उसको हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो चीज़ बड़े होते हैं उसको, मतलब जो भारी होता है उसको हम लोग नीचे लेके चलते हैं। ये आप लोग ट्रिक अगर याद रखिएगा तो कभी भूलेगा नहीं ये। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार, मतलब प्राण के आधार पर व्यंजन की, मतलब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। प्राण के आधार पर व्यंजन। प्राण के आधार पर व्यंजन। प्राण के आधार पर मेनली 2 व्यंजन होते हैं, 2 प्रकार के। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण और एक आपका होता है महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण में आपके कौन आ जाएंगे। अल्प प्राण वो होते हैं जिससे मानिए अ आया है पहले, तो मानिए अ पहले आता है ना, तो इसमें आपका पहला जो का जो अच्छा अक्षर होता है, उसमें पहला अक्षर जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा अल्प प्राण में। और यहाँ पे पहला है। उसी तरह उसी ट्रिक से आप याद रखिएगा कि पहला आएगा, फिर उसके बाद से तीसरा आ जाएगा आपका, अब उसके बाद से फिर पांचवा आ जाएगा, पांचवा, सॉरी, आपका पांचवा आ जाएगा। और इसी तरह से आपका महाप्राण में आपका आ जाएगा दूसरा और चौथा। ये महाप्राण है। महाप्राण में मानिए दूसरा और महाप्राण आ गया, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि दूसरा और चौथा इसमें आता है। तो महाप्राण में आपका दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर को यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपका हो गया प्राण के आधार पर व्यंजन। ये जो अल्प प्राण होता है, इसका मतलब डिफाइन इसको कैसे करेंगे, मतलब इसको ये डिफाइन, जिसको बोलने में कम समय लगता हो, मानिए इसको बोलने में कम समय लगता हो, जिसको कम समय लगता हो, उसको हम लोग अल्प प्राण में लेते हैं। लेकिन महाप्राण, महाप्राण में आप लोग वैसे ही दिख रहा है महाप्राण, जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, समय लगता है, वो आपका आ जाएगा महाप्राण में।
तो आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। चलिए आगे हम समझाएंगे कि कैसे मतलब इसको अच्छे से मतलब समझ पाएंगे कि महाप्राण और अल्प प्राण क्या है। ये काफ़ी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ये भी बता देते हैं आपको आगे। पहले रुकिए पढ़ लेते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उसके बाद बताते हैं आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्रियों के आधार पर मेनली दो प्रकार के होते हैं व्यंजन। एक आपका होता है मतलब जिसको अघोष बोलते हैं, एक को सघोष बोलते हैं। अघोष और सघोष। अघोष और एक होता है आपका सघोष। सघोष या घोष, इसको मतलब घोष भी बोलते हैं। अब इसका याद करने का ट्रिक आपका ये हो जाएगा, जैसे मानिए अघोष, अघोष में पहला अक्षर आया है ना, पहला अक्षर अघोष, तो उसी तरह इसमें याद रखेंगे कि पहला आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा, ये आपके अघोष में आ जाएंगे। और जो ये सघोष होते हैं आप में, इसमें तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये सभी शामिल होते हैं सघोष में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसका ये है कि इसका डिफिनीशन बता देते हैं, जिसका मतलब जिसको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन न करें। जैसे मानिए हम बोल रहे हैं तो इसमें कंपन, जैसे मानिए बोल रहे हैं तो कंपन नहीं करेगी इसमें स्वर तंत्रियाँ हमारी, तो वो आपका आ जाएगा अघोष में। स्वर तंत्रियों का कंपन न हो, स्वर तंत्रियों का कंपन न हो, वो आपके आ जाएंगे अघोष में। लेकिन यहाँ पे सघोष में आपके आएंगे, जैसे हम ग घ अंग बोलते हैं ना, तो इसमें हमारे स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं, तो इसमें स्वर तंत्रियों का कंपन होता है। स्वर तंत्रियों का कंपन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और समझ में तो आ रहा है ना सारा? तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इसमें मतलब आपके इसमें भी आपके आ जाएंगे 3 आ जाते हैं एक्स्ट्रा। जैसे मानिए स और ये स, फिर स, ये आपके आ जाते हैं स्वर तंत्रियों में, मतलब अघोष में। और सघोष में आपके आ जाएंगे 5 आते हैं इसमें। वो जो वहाँ पे हम लोग महाप्राण में पढ़ रहे थे, य र ल व, य र ल व, ये भी आपके आ जाएंगे सघोष में। लेकिन यहाँ से जो आपका ह हटा है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे